हेलो बच्चों, मेरा नाम है शैलेंद्र कुमार और मैं अपने YouTube चैनल मैथ बाय एस के चौधरी पर सभी 12th वाले बच्चों को NCERT का जो सिलेबस है मैथ का वो कंप्लीट कराऊंगा। यहाँ पर जो भी बच्चे NCERT का सिलेबस कंप्लीट करना चाहते हैं वो मैथ बाय एस के चौधरी चैनल पर जाकर के YouTube पर पढ़ सकते हैं, अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैथ बाय एस के चौधरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ से आसानी से पढ़ सकते हैं। तो मैं चैप्टर स्टार्ट कराऊंगा 2, ठीक है। सबसे पहले दूसरे चैप्टर से स्टार्ट करेंगे हम, और जो दूसरा चैप्टर है वो है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, ठीक है। तो एक्सरसाइज 2.1 जिसमें कुछ रेंज दे रखी है, इसको कहते हैं परिसर। जो होता है साइन इनवर्स का जो परिसर रहता है वो माइनस के पाई/2 से लेकर पाई/2, कॉस इनवर्स का 0 to पाई, ठीक है। टेन इनवर्स का माइनस पाई/2, माइनस के पाई/2 से पाई/2, जिसमें क्या होता है टेन इनवर्स में माइनस पाई/2 और पाई/2 ये इंक्लूड नहीं होता, ये शामिल नहीं होता। आप पढ़ चुके हैं 11th क्लास में, इसके बारे में ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है आपको। यहाँ से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि साइन इनवर्स, यहाँ से मान के अंदर मैथ निकाल के रखिए अपने सामने सभी बच्चे, मैथ कॉपी और कलम, ये तीन चीजें निकाल के रखिए यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से जैसे साइन इनवर्स माइनस के 1/2 बराबर y मान लेते हैं, ठीक है। ये कह रहा है कि मुख्य मानों को ज्ञात करना है, तो मुख्य मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम इसके जो मान है y की वैल्यू जो है रेडियन में निकालेंगे। तो y मानेंगे तो साइन उधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस के 1/2 बराबर साइन y, ठीक है। अब देखो 1/2 वैल्यू देख लेते हैं। साइन में किसकी होती है, ये होती है साइन 30 की वैल्यू। अब साइन 30 की वैल्यू होती है, अब इसको रेडियन में चेंज करो भाई, तो रेडियन में हो जाएगी पाई/6 भाई, ठीक है। तो पाई/6 हो जाएगी ये वैल्यू। अब यहां से हम इसको लिख सकते हैं, माइनस को लगा हुआ है तो माइनस लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा साइन पाई/6 इक्वल टू साइन बाई। अब यहां से साइन कैंसिल हो जाता है तो y इक्वल टू माइनस के पाई/6 हो जाएगा। अब देखो ये वैल्यू इसमें के अंदर इंक्लूड है नहीं है, तो है किसके अंदर, माइनस के पाई/2 से लेकर के पाई/2, इसके बीच में आ रही है ये वैल्यू, तो हम कह सकते हैं ये वैल्यू है। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। इसमें इसी तरीके के क्वेश्चन है 10, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन भी चेक कर लेते हैं हम इसी तरीके से। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, दूसरा प्रश्न कह रहा है कि cos इनवर्स √3/2, इसको भी y मान लेते हैं, x y थीटा कुछ भी मान सकते, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये √3/2 बराबर ये हो जाएगा cos y। अब ये किसकी वैल्यू हुई भाई, ये भी हुई cos पाई/6 की। cos y आप पता होगा कि भाई पाई √3/2 cos में किसकी वैल्यू होती है, ये होती है 30 की वैल्यू भाई। cos 30 की वैल्यु होती है, और cos 30 को अगर मैं रेडियन में चेंज करूंगा तो आएगा पाई/6। यहां से cos कैंसिल, तो फिर दोबारा से क्या बच जाएगा, y बराबर पाई/6। ये इंक्लूड है नहीं है, चेक कर लेते हैं। 0 to पाई भाई है बिल्कुल, 0 से पाई के बीच में आ रही है ये वैल्यू। तो दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट आपका। इसी तरीके से सारे क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और करा देते हैं 10 का, क्वेश्चन नंबर जो 4 है, बाकी के आप क्वेश्चन करते जाइए। अब देखो जो नहीं, तीसरा कर लेते हैं, वो बाद में पहले इसलिए क्वेश्चन समझा देते हैं। तो ये कह रहा है कोसेक इनवर्स 2, अब 2 दे रखा है ये, ठीक है। तो इसको भी y मान लेते हैं बराबर में, मैं y मान के कर रहा हूं, कुछ भी मान के कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये 2 बराबर क्या हो जाएगा, कोसेक y। अब ये देखो यहाँ पे अगर आपको चेंज करना है भाई, कोसेक में हमें नहीं वैल्यू पता, मैंने 3 वैल्यू दिखाई थी आपको अभी। जो परिसर बताया था वो साइन का, कोस का और टेन का। यहाँ से आप जो है कोसेक का परिसर आपको नहीं पता तो आप चेंज भी कर सकते हो भाई। इसकी वैल्यू जो होती है 1/sin y होती है। अगर sin y इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, sin y इक्वल टू 1/, ये भी 2 हो जाएगा और 2 इधर आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करने से। तो ये किसकी वैल्यू हुई भाई, sin y बराबर ये होती है sin, ये भी किसकी, पाई/6, ठीक है। sin कैंसिल, तो y इक्वल टू हो जाएगा पाई/6। ये वैल्यू भी क्या कर रही है, बिलोंग कर रही है किसमें, -पाई/2 से लेकर पाई/2 में कर रही है। तो इसका भी आंसर खत्म, ठीक है। अब यहाँ से 10 का क्वेश्चन और देख लो, बाकी क्वेश्चन आपको खुद करने हैं, मैं ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से कराऊंगा नहीं।
ठीक है 10 क्वेश्चन है, आप खुद भी तो कर लें। अगर किसी बच्चे से कोई क्वेश्चन नहीं होता तो जो है मेरा देखिए ये व्हाट्सएप नंबर भी है, ये यहाँ पे व्हाट्सएप पर आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, यहाँ से अपने डाउट पूछ सकते हैं, यहाँ पे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, आप कमेंट करके बता सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन नहीं हुआ, तो यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हो। ट्रिग्नोमेट्री का जो चैप्टर चल रहा है यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हो, हमसे पूछ सकते हो। तो यहाँ से लिख रहा है tan इनवर्स माइनस के रूट 3 इक्वल टू, इसको भी y मान लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा माइनस के रूट 3 इक्वल टू tan y। अब देखिए रूट 3 किसकी वैल्यू होती है, ये होती है tan 60 में होती है रूट 3। अब 60 को चेंज करोगे तो पाई बाई 3 हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस तो है ही सामने tan पाई बाई 3 इक्वल टू tan y। अब यहाँ से tan कैंसिल हो जाएगा, y इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस के पाई बटे 3। सब बच्चे जानते थे वो y इधर भी है, इधर इसको आगे लिख दो इसको पीछे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये वैल्यू बिलोंग कर रही है नहीं कर रही चेक कर लेते हैं, किसमें माइनस के पाई बटे 2 से पाई बटे 2। अब देखिए इसमें ये तो शामिल है नहीं पाई बटे 2 माइनस के, और ना पाई बटे 2 प्लस का शामिल है, तो यहाँ से आप चेक करके देख सकते हैं। देखिए माइनस के ये माइनस के 90 है ना, ये प्लस की 90 इसके बीच में ही तो आएगा भाई, ये कितनी वैल्यू हुई, तो 60 है हमारे पास वैल्यू भाई, 60 तो हुई है तो 60 इसके बीच में ही तो आएगा, पाई बाई 3 इसके बीच में जाएगा। ठीक है ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का, है ना। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं बच्चों। ये प्रश्न है tan इनवर्स 1 प्लस के cos माइनस 1/2 प्लस के sin इनवर्स माइनस के 1/2। आप अपना जो है गणित खोल के रखिए, उसमें चेक करके देख लिया, चेक करके देख लिया करो कि क्वेश्चन यही है या कोई दूसरा है ना, कुछ मिस्टेक वगैरह तो नहीं, आंसर शीट भी चेक करते चला तो साथ ही साथ। यहाँ से देखो tan इनवर्स, ये थोड़ा सा क्वेश्चन कुछ नहीं है, क्वेश्चन जो अभी आपने किए हैं, जो मैंने 4 क्वेश्चन कराया उसी के बेस पर ये क्वेश्चन है। थोड़ा सा यहाँ पे tan इनवर्स 1 दे रखा है, यहाँ ये और यहाँ ये, तो ऐसे करके अलग अलग करके दे रखा हो, 3 जगह से ऐड करना है, बाद में इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी निकालनी है, इसकी निकालनी है, और फिर तीनों को साथ में ऐड कर देना है। ठीक है तो यहाँ से मैंने tan इनवर्स 1 लिख लिया इक्वल टू y मान लिया, तो यहाँ से क्या करोगे आप, देखिए 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा tan y, और 1 किसकी वो वैल्यू होती है 45 की, 45 का मतलब पाई बटे 4, तो tan y, tan से tan कैंसिल और y इक्वल टू a पाई बाई 4। यहाँ से ये मिल गया हमको। अब यहाँ से देखो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस के 1/2 और ये हो जाएगा cos x। अब cos में किसकी वैल्यू होती है माइनस के cos, ये होती है 60 की वैल्यू, 60 का मतलब पाई बटे 3 बराबर cos x। भाई अब हमने यहाँ से देखा कि ये इसकी जो रेंज होती है वो 0 से पाई होती है, तो ये तो रेंज में नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब जब रेंज में नहीं आ रहा तो इसको रेंज में लेकर के आएंगे, तो ये माइनस तो है ही cos, इसको चेंज कर देंगे पाई माइनस के 2 पाई/3 में। इसका मतलब क्या होगा, देखो 3 माइनस 2 पाई, पाई पर 3 ही होगा इसका मतलब। ठीक है भाई cos x। यहाँ से देखिए अब इसका मतलब क्या होता है, ये होता है 180, कौन से चतुर्थांश में जा रहा है, ये दूसरे चतुर्थांश में जा रहा है, तो इसका मतलब दूसरे चतुर्थांश में तो साइन पॉजिटिव होता है और नेगेटिव होते हैं बाकी के, तो ये क्या हो जाएगा नेगेटिव होगा, तो ये हो जाएगा cos 2 पाई/3। क्यों कि 180 माइनस थीटा क्या होता है cos, 180 माइनस थीटा होता है cos थीटा cos x, तो x जो हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा 2 पाई/3। ठीक है यहाँ से भी निकाल लो इसकी वैल्यू z की, तो ये हो जाएगा माइनस के 1/2 बराबर sin z। अब यहाँ से किसकी वैल्यू होती है sin, ये होती है 30 की, तो मतलब पाई/6 बराबर sin z। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो z बराबर है माइनस के पाई/6, ये वैल्यू तो होती है इसमें, तो यहाँ तक नोट कर लीजिए। और ये तीनों वैल्यू है x y z की, यहाँ पे लगा दीजिए क्योंकि ये वैल्यू मानी थी हमने अभी, है ना। तो यहाँ से ये साफ कर देते हैं और नोट कर लीजिए। तो यहाँ पे रख दो, देखिए इसकी कितनी वैल्यू आई थी tan इनवर्स 1 की, इसकी पाई/4 आई थी ना, यहाँ पाई/4 लगा लेते हैं। इसकी कितनी आई है प्लस लग रहा है, इसकी आई है 2 पाई/3, इसकी कितनी आई है माइनस के पाई/6। इसका एलसीएम जब आप लोगे तो कितना आएगा बेटा, एलसीएम तो सभी लेना जानते होंगे है ना, तो यहाँ से एलसीएम इसका आएगा बेटा 12, कितना आएगा 12 एलसीएम आ जाएगा। तो ये हो जाएगा देखो 4 दिया 12, 3 का मतलब 3 पाई प्लस 3 चौके 12, 4 दूनी 8 पाई माइनस के 2 पाई, तो ये हो जाएगा हमारे पास टोटल 8 और 3 11 पाई माइनस के 2 पाई/3।
12। इसको आगे सॉल्व करेंगे बेटा तो ये हो जाएगा 11 में दोगे तो 9 पाई बट्टे 12। यहाँ से 3 से कट रहा है तो 3 3 9 और 3 चौके 12, तो ये हो जाएगा 3 पाई अपॉन 4। ये वैल्यू हो जाएगी इसकी। ठीक है, चलो प्रश्न संख्या 13। मैं 12वां क्वेश्चन नहीं करा रहा आपको। क्यों नहीं करा रहा 12वां क्वेश्चन? जो अभी मैंने 11वां क्वेश्चन कराया उसी के आधार पर 12वां क्वेश्चन है। आप उसको खुद ट्राई करेंगे, अगर नहीं होता तो कमेंट में आप मुझे बताएंगे कि ये क्वेश्चन नहीं हो रहा सर हमसे, तो मैं फिर 12वां क्वेश्चन करा दूंगा आपको। जो भी क्वेश्चन नहीं हो रहा है इस एक्सरसाइज से वो क्वेश्चन आप बता सकते हैं, ये क्वेश्चन सर हमसे नहीं आ रहा है, इसको बता दीजिए। ठीक है, अभी जो बेसिकली ये 13वां क्वेश्चन है कुछ भी नहीं है, इसमें ऑप्शनल क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ से टिक करना है कि ये भाई इसका आंसर है, इसमें सही कौन सा है। तो इसमें कुछ नहीं पूछ रहा कि sin इनवर्स x बराबर बाई दे दिया उसने, वो केवल इसकी रेंज पूछ रहा है आपसे। तो रेंज आपको पता है कि भाई रेंज होती है -π/2 से π/2। इसका मतलब क्या है, जो y है हमारा वो π/2 से क्या है, बड़ा भी है और इसके बराबर भी है। इसका कोष्टक का मतलब क्या होता है, बराबर भी है और बड़ा भी है। ठीक है, और क्या है इसका मतलब क्या है, π/2 से छोटा भी है और बराबर भी है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा इसका बी। तो ये तो होगा नहीं भाई, छोटा छोटा देखो, अगर ये वाला कोष्टक होता ये होता, ठीक है ये वाला, तो वैल्यू इसके बीच की इसमें कह देते भाई 0 से ये क्या होगा, बड़ा होगा या छोटा होगा, ये नहीं होगा। ठीक है, अच्छा इसके बाद में ये भी नहीं होगा क्योंकि ये भी छोटा बड़ा बता रहा है, यहाँ भी छोटा बड़ा बता रहा है। यहाँ पे इसकी रेंज 0 से स्टार्ट नहीं होती, इसकी रेंज होती है -π/2 से, क्योंकि साइन है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, इसमें भी सेम आपने 11वां क्वेश्चन किया है उसी बेस पर ये हो जाएगा। तो ये आपकी जो है एक्सरसाइज 2.1 होती है यहाँ पे समाप्त। ठीक है, तो बच्चों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मैथ बाय एस.के. चौधरी तो चैनल है मेरा, इसको सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और आगे इसी चैनल पर आप पढ़ते रहिए। गुड बाय, टाटा।